जघन्य अपराध प्रदेश में नहीं होने चाहिए, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन भाई देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हम नहीं कहते हैं, पूरा देश कहता है कि गुंडों माफियों की सरकार थी। उनके सरकार में जितना ज्यादा अवैध काम हो सकता था उतना होता था और चरम उत्कर्ष पर गुंडई थी। आप बताइए, अगर गुंडई चरम उत्कर्ष पर नहीं होती और जनता यदि उनके कार्यों से खुश होती तो आज हमको लगता है प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती। इसका मतलब स्पष्ट है ना कि समाजवादी पार्टी से उबकर लोगों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन एक घटना मैं उसी में जोड़ना चाहता हूं कि आज योगी जी की सरकार है और जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी, दोनों की दबंगई चरम उत्कर्ष पर है। चूंकि ये जाति देखकर मुआवजा देते हैं, जाति देखकर न्याय देते हैं। जिस तरीके से घटना देवरिया में हुई और पंडित जी के परिवार को निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, ठीक उसी प्रकार से आज के 3 साल पहले मैनपुरी में एक कुम्हार परिवार के साथ हत्या हुई थी। 5 लोगों को बंद कमरे में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उस पीड़ित परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। केवल एक अपराधी जेल गया है। आप बताइए, एक व्यक्ति 5 लोगों को जिंदा जला सकता है? चूंकि वो कुम्हार का मामला था इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। ये पंडित जी का मामला था, यादव जी का मामला था, इसलिए इसको पूरा हाई प्रोफाइल बना दिया गया। जिस तरीके से इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाया गया, काश उसी तरीके से उस प्रजापति परिवार को भी न्याय मिला होता तो हम लोगों की आत्मा को भी ठंडक पहुंचती कि चलो, ये सरकारें जितने भी पिछड़े गए लोग हैं, जो आजादी के 76 साल से अधिकारों से वंचित हैं, जिनके साथ जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार होता है, उनको सरकार न्याय देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि भी आपने योगी सरकार और अखिलेश जी को भी घेरा, लेकिन इसके पूर्व में आप भाजपा में भी रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे और पूर्व लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी गठबंधन में की थी, ऐसा सुनने में आया था। तो आखिर क्या वजह रहा जो गठबंधन तोड़ना पड़ा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इनके कथनी और करनी में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। हम इस उम्मीद के साथ वहां गए थे कि हम इनके साथ हैं तो समाज की अगर वोट इनको डलवाएंगे तो ये कहीं भी जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार होगा तो हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे लोग आजादी के 76 साल से जो अधिकारों से वंचित हैं, जो जिनके बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा नहीं बन पाए हैं, वो बनेंगे। लेकिन ऐसा इस सरकार में संभव नहीं हुआ। हमको कहीं न कहीं ये लगा। और बड़ी बात ये बताऊं आपको कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6.5 साल के कार्यकाल में 92 हत्या अकेले प्रजापति समाज के साथ हुआ है और किसी भी हत्या में इस सरकार ने न्याय देने का काम नहीं किया। 48 हत्या में अकेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी लगकर दोषियों को जेल भिजवाने का काम किए, लेकिन सरकार ने न्याय नहीं दिया। अभी 1 महीने पहले की घटना बताऊं आपको, रायबरेली में एक 23 साल के नौजवान साथी को उसी के गांव के दबंग जाति के लोगों ने लठ से पीट कर हत्या कर दिया, लेकिन उसको आज तक न्याय नहीं मिला। बांदा में एक प्रजापति को जिंदा उसकी आंख निकाल ली गई, उसको न्याय नहीं मिला। अरे भाई, हम किस लिए वहां जगह गए थे? हम इसीलिए गए थे कि हमारे समाज के को न्याय मिलेगा। कहीं कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होगा, अगर हम सरकार से गुहार लगाएंगे तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन इस सरकार में ऐसा संभव नहीं है। योगी जी की जो ठोकों की नीति चल रही है, ये केवल उन्हीं लोगों को ठोकते हैं जो छोटे मोटे अपराधी हैं। बड़े अपराधियों की इनकी हिम्मत नहीं है, उनके यहाँ बुलडोजर चल जाए।